नमस्कार। आज हम लोग DigiSaat के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। कोरोना महामारी पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है। कोरोना ने हर तबके के लोगों को प्रभावित किया है। विशेषकर हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे काफ़ी प्रभावित हुए हैं, चाहे वो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे इंजीनियरिंग या मेडिकल करने वाले स्टूडेंट्स हों या रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स हों, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, सबको प्रभावित किया। तो क्या कोरोना के कारण हमारे बच्चे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? शिक्षक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? अभिभावक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं। हम सब मिलकर बच्चों के शैक्षणिक उत्थान के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम करेंगे। झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने भी बच्चों के लिए DigiSaat के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला रहा है। इसी के तहत मुख्य रूप से आज हम लोग झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक दिन JCRT के द्वारा WhatsApp के माध्यम से बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों तक ये पहुंचाया जा रहा है। शिक्षक, छात्र और अभिभावक के लिए मुख्य 4 बिंदुओं पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कंटेंट जो JCRT के द्वारा बनाया जा रहा है और ये WhatsApp में हमारे आ रहे हैं और शिक्षकों के माध्यम से बच्चों तक पहुंच रहे हैं। इस कंटेंट को शिक्षकों को ही देखना जरूरी है, उन्हें समझना जरूरी है, इसे और रोचक करते हुए बच्चों तक पहुंचाना जरूरी है। अभिभावक को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अभिभावक ही एंड्रॉयड फ़ोन रखते हैं और जब ये कंटेंट आता है तो हमारे अभिभावक उस समय बच्चों को एंड्रॉयड दें, मोबाइल दें, उन्हें नोट करने के लिए दें, उन्हें मोटिवेट करें कि आप स्कूल नहीं जा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये कंटेंट ही आपका एक पाठशाला है। इसी के आधार पर आपको काम करने हैं। एक पाठ्यपुस्तक हमारे सभी बच्चों को नए सत्र में मिल गए हैं, लेकिन अगर पाठ्यपुस्तक की अनुपलब्धता है तो हम इसके लिए भी एक लिंक दिया हुआ है, इसकी जानकारी दे सकते हैं। इसलिए इसको भी शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों को देखना जरूरी है। दीक्षा पोर्टल जो है, ये ई-विद्यावाहिनी पर उपलब्ध पाठ्यपुस्तकों के डिजिटल प्रतियों का इस्तेमाल कैसे करें के बारे में बताता है और इसका वेबसाइट भी प्रत्येक दिन भेजा जाता है। और डिजिटल कंटेंट को जानना हो, डिजिटल पाठ्यपुस्तकों की प्रतियों का इस्तेमाल कैसे करना है के बारे में लिंक प्रत्येक दिन दिया जाता है। JCRT का YouTube चैनल को भी हमें सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि हमें DigiSaat के विभिन्न कार्यक्रमों और दूरदर्शन पर चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी मिलती रहे। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसको शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों को जानकारी इसकी होनी चाहिए। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, शिक्षक पर्व, जो 8 से 25 सितंबर तक चलेगा और इसका वेबसाइट भी प्रत्येक दिन भेजा जाता है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर के लिए कॉन्क्लेव, वेबिनार, प्रतियोगिताएं, क्विज के बारे में बहुत सारी जानकारी दी हुई है। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बना है, इसके संदर्भ में इसमें विशेष जानकारी दी गई है। एक जानकारी DigiSaat के माध्यम से प्रत्येक दिन दिया जाता है, दीक्षा पोर्टल के बारे में। दीक्षा पोर्टल में पंजीयन कराना बहुत ज़रूरी है। सभी शिक्षकों को इसमें पंजीयन अपना कराना पड़ेगा। बहुत सारे शिक्षक पंजीयन कराना शुरू कर दिए हैं। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वन नेशन वन प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पर पूरे नेशन को लाते हुए एजुकेशनल जो हमें अचीवमेंट लाने हैं, इसके बारे में एक वेबसाइट दिया हुआ है और इसकी जानकारी भी हमें रखनी चाहिए। एक कार्यक्रम और चल रहा है IIT गांधीनगर के सौजन्य से, सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग IIT गांधीनगर, जो प्रत्येक रविवार को शाम 4 से 5 बजे तक चलाया जाता है और इसमें 30 स्टेम कार्यक्रम विज्ञान के होते हैं और इसमें पंजीयन कराना जरूरी है। इसके 4 एपिसोड हो चुके हैं। 13 सितंबर को इसका 5वां एपिसोड होने जा रहा है और इसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चे और शिक्षक
भाग लेते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक दिन विद्यार्थियों के लिए कक्षा स्तर की स्वअधिगम सामग्री DigiSath के माध्यम से दिए जाते हैं। ये DigiSath का एक बहुत ही प्रमुख कार्यक्रम है। ये हमारे पाठ्यपुस्तक से रिलेटेड है और इसमें 7 वर्गों में टोटल इसको बांटा गया है। कक्षा 1-2 के लिए एक कैटेगरी, 3-5 के लिए कैटेगरी, 6-8, देन 9, 10, 11 एंड 12। इसमें पाठ्यपुस्तक रिलेटेड बहुत सारी चीज़ दिए रहते हैं। शिक्षकों को जरूरी हो जाता है कि इसको अपने पहले अध्ययन करें, इसको और रोचक बनाएं, तब बच्चों तक भेजें ताकि बच्चे लाभान्वित हों। क्लास 9-12 के लिए इसमें कुछ और वीडियोस, नोट्स एंड एक्सरसाइजेज, NCERT के द्वारा प्रोवाइड किए गए क्वेश्चंस और एक फीडबैक लिंक भी दिया रहता है ताकि हम बता सकें कि ये कार्यक्रम कैसे चल रहा है, इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसको रोचक बनाने के लिए और कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण चीज जोड़े जा सकते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम, प्रत्येक लिंक के नीचे एक फीडबैक हमारा का लिंक भी दिया रहता है ताकि हम बता सकें कि इस कार्यक्रम को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जीत का मंत्र कार्यक्रम बहुत ही एक रोचक कार्यक्रम चल रहा है और अपराजिता फाउंडेशन के द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए जीवन कौशल आधारित सामग्री दिए गए हैं। उनका नैतिक उत्थान कैसे हो इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इस कार्यक्रम को कभी हमें मिस नहीं करना चाहिए। जीत का मंत्र कार्यक्रम को हम सबको अवश्य देखना चाहिए। काफी रोचक है और बच्चे इस कार्यक्रम को देखने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं। झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग दूरदर्शन पर भी कार्यक्रम चला रहा है। प्रत्येक सोमवार से लेके शुक्रवार तक 10 बजे से 12 बजे और 1 बजे से 2 बजे तक हम लोग विभिन्न कक्षाओं के लिए दूरदर्शन पर जो आयोजित हो रहे हैं उस कार्यक्रम को हमें अवश्य देखना चाहिए। शनिवार को 3 से 4 बजे एक धारावाहिक भी बहुत ही ज्ञानवर्धक बच्चों के लिए चलाया जा रहा है, आधा फूल इस धारावाहिक का नाम है। मैं एक चीज बता देना चाहूंगा कि दूरदर्शन पर अगर लाइव कार्यक्रम नहीं देख सकें, बहुत सारे गांव कस्बे ऐसे हैं जहां दूरदर्शन नहीं है और बाद में हमारे कार्यक्रम मिस हो जाते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। JCERT ने एक YouTube चैनल जारी किया है जिसमें कोई भी दूरदर्शन का कार्यक्रम अगर हम लाइव नहीं देख सकें तो 1 दिन के बाद इस YouTube के माध्यम से हम देख सकते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। तो मैं 7 प्रकार के DigiSath के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसको आप तक लाने की कोशिश की ताकि हम सब इसको जानें, अभिभावकों को बताएं और हम दोनों के कोऑर्डिनेशन से बच्चों तक पहुंचे। मेरी यही कोशिश थी। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पसंद आएगा और हम इस कार्यक्रम को हर बच्चे तक पहुंचाएंगे और कोरोना की महामारी भी हमारे बच्चों के शैक्षणिक उत्थान को किसी भी तरह से नहीं रोक सकता है। हम राष्ट्र निर्माता हैं और राष्ट्र निर्माता होने के कारण हमारा कर्तव्य होता है कि हमारे बच्चे का भविष्य कैसे उज्जवल हो उसके बारे में सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद।